मैं जानना चाह रहा हूँ कि आबकारी मंत्री हैं, उनको टीआरपी की जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई उनकी पुलिस यहाँ पे आपकी सुरक्षा में भी लगी हुई है। इसकी बात नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। 12 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। संत हिंदुइज्म में संत अपने सद्गुण यानी कि सेंटली क्वालिटीज के थ्रू बनता है, जैसे सत्य, शांति, त्याग, दयालुता और वैराग्य। ये क्वालिटीज उसके मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास में काफी मददगार साबित होते हैं और ये गुण हमारे भारत के सबसे महंगे संत और कथाकार भगवान पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंदर कूट कूट कर समाहित है। तभी तो जब शास्त्री जी से एक रिपोर्टर ने उनकी शक्तियों पर सवाल उठाया तो भगवान क्रोधित हो उठे। तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है, तो अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। और उसको अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, प्रमाण देने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। किसी और को क्यों, तू ही आ, न कटा ले आ, तैं ठटरी के बरी। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। न कटा सारे ठटरी बार दे भी। और जब समहाउ बाबा जी ने उस रिपोर्टर का मुंह बंद करवा दिया तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उनके पैरों पर उस रिपोर्टर को गिरने के लिए मजबूर किया। कान पकड़ दोनों, पकड़ कान। और ये जिद की कि उसे वो शाश्वत दंडवत प्रणाम करें और माफी मांगे। परो पाँव मूड धर के परो, माइने मूड धर के, हाँ पर अरे हाँ पर ले, फिर से पर, अरे तो आवा है सारे। हालांकि शास्त्री जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि उन्हें अपनी शक्तियों का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के लोगों से कहेंगे कि हम पहले कहते हैं कि हमें आपको प्रमाण नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो प्रमाण देते हैं। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी, हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमें कैसे नाम पता लगा, हुलिया पता लगा? क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए इस प्रकार से बुला ले हजारों लोगों की भीड़ में, ताकि उनकी जनता मजबूरन उन पर और विश्वास कर सके? ललन टॉप पर दिए गए एक इंटरव्यू में शास्त्री जी खुद को एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति की परिभाषा देते हैं। हम एक बुंदेलखंडी प्योर गांव के देहाती आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी, स्कूल पढ़े नहीं, जो कि उनके वायरल वीडियोस पर दिए गए भड़काऊ भाषण और उनके नफरत फैलाने वाली भाषा व हिंसात्मक कट्टरपंथी विचारधारा से स्पष्ट हो जाता है। असल एक कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री उन हिंदुओं पर तंज कस रहे थे जो दरगाह जाकर चादर चढ़ाते हैं। इसी में उन्होंने हजरत अली को लेकर कुछ अपमानजनक बातें भी कह दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि संत तुकाराम महाराज को उनकी पत्नी रोज पीटती थी, इससे वे भगवान की शरण में आ गए। उनके इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में अब भारी नाराजगी जाहिर की जा रही है। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है, आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीजें बोल कैसे सकते हैं? मतलब बाबा बन के तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उससे शादी कर लो। पहली बार बागेश्वर बाबा लाइमलाइट में तब आए जब श्याम मानव नाम की एक रेशनलिस्ट ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर वो उनके लाए हुए 10 व्यक्तियों का दिमाग पढ़ लेते हैं तो वो उनकी संस्था को 30 लाख रुपए दान करेंगे और अपनी एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी कर देंगे। पर ये चैलेंज कभी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि बाबा जी भाग गए थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि श्याम मानव ने सेटिंग बैठाई थी। अच्छा, पत्रकारों में चमत्कार समझने की क्षमता होती है, ऐसा आप मानते हैं? मैं आपके सामने चमत्कार कर बताऊंगा, पहचान के बताइए। उसके लिए ट्रेंड आंखें लगती है, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस चाहिए, ये जानकारियां कैसे पहुंचाई जाती है, उसके पीछे की ट्रिक्स क्या होती है, ये हम इतने सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं। 40 सालों में एक भी व्यक्ति हमारे सामने कोई बात सिद्ध नहीं कर पाया है, उसके आधार पर ये बात रख रहे हैं। इसीलिए नागपुर में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये परीक्षा होगी। नहीं, अभी ये वीडियो में कहा है आप रायपुर जाके पोल क्यों नहीं खोल देते हैं? दिव्य शक्तियां नहीं होती है साहब जी, ये लोगों के सामने पोल खोलने वाली बात है ही नहीं है।
सीधी सी बात है, कोई भी जादूगर जो ट्रिक करता है तो आपकी समझ में आने के लिए उसको पहले उसको जांचना होता है, ट्रिक के लिए अवसर नहीं रखना पड़ता है। ये वातावरण आप वहां निर्माण कर सकते हो, कितने भी बड़े आप पत्रकार हो। भक्तों की भावनाएं क्या होती है, उनके सामने आप ये कंडक्ट कर सकते हो। मैं सादा सवाल पूछता हूं। इसके बाद श्यामानो ने दोबारा कोशिश इसलिए भी नहीं की होगी क्योंकि उनको पहले चैलेंज के बाद से जान से मारने की धमकियां मिलने लग गई थी। गए 2-3 दिनों से बहुत धमकी आ रही है, आपका दाबोल कर दूंगा, इस ढंग की धमकियां, या फिर 2 बजे आपको गोली मार दूंगा, इस ढंग की धमकियां आ रही है। इसके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंदन सरस्वती भी उन्हें कहते हैं कि अगर वो अपनी चमत्कारी शक्तियों से हमारे घरों और मठों में पड़ी दरारें भर देते हैं और ऐसी परिस्थिति से हमें बचा लेते हैं तो हम उनको फूल बिछाकर यहाँ लाएंगे और अपनी पलकों पर बिठाकर वापस भेजेंगे। निश्चित रूप से बाबा जी ये भी नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्तों और बाबा जी के अनुसार उन्हें ये शक्तियाँ तपस्या और साधना से प्राप्त हुई हैं। दादाजी के पास में हमारे चाचा लोग भी आते थे, वो सभी भाई हम आते, लेकिन जूठी चाय पिलाना हम 10 भाइयों में वो हमको ही बुला कर देते थे। एक आश्चर्य था। उन्होंने हंस करके कहा ठीक है, रात को आना। बस रात को गए, उन्होंने फिर सूत्र दिया, बाहें पकड़ी हमारी, बालाजी से उन्होंने जीवन भर के लिए हमें जोड़ा। बोले इससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं कि हमको हनुमान जी की साधना, जीवन जीने की कला, बात करने का ढंग और जीवन को कैसे जीना चाहिए, मतलब सीधी सी बात, हनुमान जी को मिलवाने का श्रेय उस महापुरुष, उन महापुरुष को है। और वो किस्मत से हमारे दादा गुरु जी अपनी इसी यूनिक पावर, जिसे लोग दिव्य दृष्टि का नाम दे रहे हैं, उसकी मदद से बाबा जी लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। क्या तकलीफें उनके जीवन में आने वाली है, उनका क्या समाधान है और वर्तमान की उनकी परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी, ये सब कुछ बाबा जी आपको बता सकते हैं। भाई का दिमाग उच्चाटन पागलों जैसी स्थिति रहती है, प्रेत बाधा है घर पर, तुम्हारा भी ये चक्कर है। इसके अलावा वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और तो और जैसा इनके धाम के परिचय में लिखा है, उस हिसाब से ये लोगों के क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिजीजेस को भी ठीक कर सकते हैं, जो कि इलीगल है। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, किसी भी अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बाबा, सेंट और एनी अदर पर्सन बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के किसी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकने का दावा करना या फिर उसके संबंध में कोई दवाई पानी करना पूरी तरीके से इलीगल है। पर क्या इसकी वजह से बाबा जी पर कोई कार्यवाही हुई है? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ तक कि बाबा जी ने अनटचेबिलिटी जैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी पब्लिकली परफॉर्म किया है, जो कि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। जय हो। पर यही तो वो छोटे मोटे लम्हे हैं जब आपके नेता मंत्रियों से जो घनिष्ठ संबंध है वो आपकी सहायता करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फेमस चेहरे भी हैं जो इनके पास आते हैं इनकी शक्तियों से प्रभावित होकर, जो कि बाबा जी को एक बढ़िया सोशल वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। आज के डेट में लाखों लोगों की भीड़ बाबा जी के पास अपनी अनेकों तकलीफों का समाधान पाने के लिए आती है। भले ही उनके ऊपर कोई कितने भी सवाल उठाए, उन्हें कितना भी ढोंगी कहे, पर उनका विश्वास उनके ऊपर से नहीं उठने वाला। और जब यही अंधविश्वास की पट्टी ये बाबा टाइप के लोग जनता की आंखों में बांध देते हैं, उसके बाद बाबा जी चाहे कितने भी अधर्म करें, कितने भी पाप करें, पर वो अंधविश्वास से कभी वो देख नहीं पाएंगे या फिर वो देखना ही नहीं चाहते। जैसे आशाराम बापू के समर्थक आज भी उन्हें निर्दोष मानते हैं, उनके रिहाई के लिए रैलियां निकालते हैं। राम रहीम के भक्तों ने देश की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई। उनके लिए उनका भगवान इतना पवित्र है कि वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इसलिए उनके समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलटने के लिए। और इस प्रोटेस्ट में कई सारी विमेन्स भी थी जो अपने भगवान का समर्थन कर रही थी। और ये जो लिस्ट है फ्रॉडस्टर बाबाओं की, ये बहुत लंबी है। कुछ तो अंग्रेजी बोलने वाले बाबा भी हैं। So that me, through this me, talking to me. ये है स्वामी नित्यानंद। इनके पास भी एक अद्भुत शक्ति है, वो है इनकी बुद्धि। ये क्लेम करते हैं कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो जानवरों को बोलने में मदद कर सकते हैं, वो भी संस्कृत और तमिल भाषा में। इन्होंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है कि कैसे उन्होंने सनराइज को डिले कर दिया ध्वजारोहण के लिए। I got little late for the ध्वजारोहण. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the sun, don't come out till I finish the ध्वजारोहण. And today 40 minutes sunrise late. इसके अलावा ये कई सारी साइंटिफिक मिसकंसेप्शंस और थ्योरीज को भी डिबंक करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे E = MC² नहीं होता।
scientists and their theories I am debunking. E equal to not mc square, cannot be mc square. What is mc square? और इन सभी स्टुपिडिटीज के बावजूद इनके सुनने वालों की जो कतार है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। सिमिलरली एक और महाजन है राजीव मल्होत्रा। इनके पास एक न्यू बिजनेस प्लान है। ये चाहते हैं कि वो बिल गेट्स तक इसे पहुंचाएं। और ये प्लान क्या है कि जब कोई एक वेल्दी आदमी मर जाता है तो उसके पैसे तो उसके साथ जाते नहीं हैं और पुनर्जन्म तो होना ही है, लेकिन उस दौरान अगर उसका जन्म किसी गरीब घर में हो गया तो उसके पिछले जन्म के सारे पैसे सारे वेल्थ से तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इनका सोल्यूशन ये है कि ये साहब जी एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगे जो कि आपके पुनर्जन्म के बाद आपको ट्रेस करेगा और आपके पूरे पैसे आपको वापस करेगा ताकि आप अच्छी लाइफ हर जन्म में जी सकें। और ऐसे ढोंगी लोग सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर मेजर रिलीजन में देखने को मिलता है। जैसे ये है पेस्टर बजिंदर सिंह जो खुद रेगुलर बीपी की मेडिसिन लेते हैं और अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो ऑन स्टेज ये क्लेम करते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं एड्स ठीक कर दूंगा तुम्हारा। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा। या फिर इस मौलाना को देख लीजिए जो कि खिलौने के बंदूक लेकर लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है, उनके भूत उतार रहा है। पर इन सभी के बीच में एक कॉमन चीज है जिसका जवाब मिलेगा हमें इस सवाल पर कि आखिर ये ढोंगी एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें इनकी। इंडियन मैथोलॉजी में एक फेमस एनेक्डोट है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जब एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं तो एकलव्य खुशी खुशी अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे देता है। हमारी संस्कृति हमें गुरु के महत्व के बारे में बताती है और ये कहती है कि गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही परम ब्रह्म है। ये एक बहुत अच्छा गुण है जो हमें समझाता है कि हमें किस प्रकार अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार हमें बतलाते हैं कि हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, उस पर उसकी शिक्षा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पर समय के साथ साथ कुछ समाज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने हमारी इस परंपरा को गुरु शिक्षा के नाम पर पाखंड फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। तो लोगों ने गुरु सम्मान के नाम पर उन पर सवाल भी नहीं उठाया। देयर इज अ रीजन कि क्यों सबसे ज्यादा रिलीजियस फ्रॉड्स इंडिया में होते हैं। ऊपर से ये जो लोगों का विश्वास है अजूबे या फिर चमत्कारी शक्तियों के ऊपर, वो तो एक अलग ही लेवल पर है। लोग अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेने के लिए इन सो कॉल्ड गुरुज और बाबाओं के पास जाते हैं, उनके दरबारों में। वहाँ बाबा जी से किसी को समाधान चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए तो बाबा जी कहते हैं कि बेटे समोसा खा लो हरी चटनी के साथ, कृपा हो जाएगी। तो कोई अपनी हर्निया की बीमारी लेकर बाबा जी के पास जाता है तो बाबा जी मात्र 3 शब्दों को जाप करके उनकी हर्निया ठीक कर देते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर इनके ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अधिकांश जनता जो इनके चक्करों में पड़ती है वो अशिक्षित और गरीब है। अशिक्षा यानी कि लैक ऑफ एजुकेशन सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि पोटेंशियली पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिकली अच्छा होना नहीं होता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इन मामलों में फंसते हैं और इस तरह के आडंबर करने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि धर्म के ऊपर गर्व सबको है, घमंड सबको है, पर ज्ञान किसी को नहीं। जब लोगों में इसके प्रति कोई अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं होगी तो वो सही गलत का भेद कैसे करेंगे। कई बार तो लोगों को पता होता है कि वो जिन चक्करों में पड़ रहे हैं वो गलत है, वो बेवकूफ़ी है, पर फिर भी उनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हर जगह से हार चुके हैं, तो उनको लगता है कि अगर कहीं 0.1% भी चांस है कि मेरी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं क्यों ना वो भी करके देख लूं। और उसी में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। मेजॉरिटी लोग जो इन बाबा और गुरु लोगों के चक्करों में पड़ते हैं वो मार्जिनलाइज्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से होते हैं। वो सब के सब बस एक ही चीज की तलाश में हैं, वो है उम्मीद, जो उनकी कठिनाई भरी जिंदगी को जीने के लिए उन्हें कारण देता है। और वो उम्मीद बनते हैं ये बाबा लोग और उनके चमत्कारी पैंतरे। ये बातें उन्हें सहारा देती हैं कि एक न एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। पर एक बात सोचने वाली है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन बिना रिजल्ट के कैसे किसी इंसान पर इतना भरोसा कर सकती है। किसी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी ना। तो इसका जवाब है हाँ, कुछ लोगों के प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि बाबा ने कुछ कमाल किया या फिर बाबा के पास कुछ चमत्कारी शक्ति है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनका जो भरोसा है उनके बाबा और उनके समाधान के प्रति, वो उनको होप और पॉजिटिविटी देता है, जिससे उनको अपने लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। और वो अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी अच्छी चीजें हो रही हैं उन्हें वो नोटिस करने लग जाते हैं, जो कि पहले भी हो रही थी लेकिन पहले नजर उधर न जाके कमियों पर थी। साइंटिफिकली इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें आपको दिमाग को लगता है कि जो आप दवाई कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में बस वो कोई शक्कर का घोल या पानी होता है। आपका दिमाग इस छलावे को सच मान लेता है और आपकी विल पावर आपको इतना साहस दे देती है कि आप उन बीमारियों से लड़ लेते हैं।
और यही प्लेसिबो इफेक्ट है जो इन लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ना कि ये बाबा या गुरु लोग। और बाकी लोगों में यकीन जगाने के लिए बस एक सक्सेस स्टोरी ही तो चाहिए, फिर लोग दौड़े दौड़े आएंगे कि अगर उसकी जिंदगी सुधर सकती है इन बाबा के पास जाने से जो कि कुछ नहीं लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी जिंदगी उनके पास जाके सुधार लूं। एंड सिमिलरली ये बागेश्वर बाबा भी इसी प्लेसिबो इफेक्ट की आड़ में लोगों की लाइफ इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। जहां तक बात इनके दिव्य दृष्टि की है तो उसे आंखों का धोखा यानी कि ट्रिक की संज्ञा दी जा सकती है। सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट हैं, उन्होंने न्यूज चैनल को बताया कि जो बागेश्वर बाबा कर रहे हैं वो मेंटलिज्म की कैटेगरी का एक आर्ट फॉर्म है, वो चमत्कार नहीं है। ये एक कला है जिसे सीखी जा सकती है और अगर कोई इसे मिरेकल बताए तो वो अंधविश्वास और झूठ को बढ़ावा दे रहा है। पर ये बात उन लोगों को कौन समझाएगा जो कि बाबा जी के चमत्कार देखने के लिए उन्हें लाखों रुपए देते हैं, उनके दरबार को लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं, उनके लिए महंगे महंगे सामान खरीदते हैं और फिर उनके श्रद्धालुओं के जो पैसे उन्हें मिले हैं उसकी मदद से बाबा जी एक ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं। तो दूर से देखा जाए तो ये काफी अच्छा करियर ऑप्शन नहीं हो गया। कोई अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या उम्मीद रखता है कि उसे नेम मिल जाए, फेम मिल जाए, मनी मिल जाए। इनके पास तो सब कुछ उनके चरणों पर निछावर है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा है कि बाबा जी की संपत्तियां करोड़ों में हैं, जिसमें वो 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरते हैं क्योंकि सारी संपत्ति उनके भक्तों ने उनको दान दी है। या फिर ये सारे सामान जो कि बागेश्वर धाम के नाम से ऑनलाइन बिकते हैं, जिनकी हो सकता है खुद में कोई खास वैल्यू हो ना, वो 5-10 रुपए की ही चीजें हैं, पर लोग इसको खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशन जो उससे अटैच्ड है। और वो इमोशन क्या है? उनकी श्रद्धा भक्ति बागेश्वर बाबा और बागेश्वर धाम के लिए। तो देखा जाए तो जितने भी दान दक्षिणा हो गए या फिर जितने भी सामान खरीदे जाते हैं बागेश्वर धाम के नाम से, इन सब में जो मेन प्रोडक्ट है वो इंसान का इमोशन है। आप सेंटिमेंटली डिराइव्ड हो इनको पैसे देने के लिए। ये कोई परफेक्ट ट्रेड ऑफ तो हुआ नहीं जिसमें आपको सच में कुछ मिले। आपको तो बस एहसास हो रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा। और वैसे भी दान दक्षिणा ऐसी चीज है जो कि स्वेच्छा से की जाती है, आप किसी से फोर्सेबली उसे मांग नहीं सकते। तो अगर आपके पास इतने गट्स हैं कि आप फोर्सेबली किसी से कह सकें कि दान करो, तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि आपको कितने पैसे कहाँ से मिलते हैं और आप उनका इस्तेमाल कहाँ करते हो। लन टॉप से भी कहेंगे कि 1-2 बेटी का सहयोग तो मैं भी करना है। ठीक है। आप कन्या विवाह का दे रहे हैं, ये बताओ पहले। जी, कन्या विवाह का सहयोग कर रहे हैं आप बागेश्वर धाम पर? सर वो अथॉरिटी मेरे पास में नहीं है, हमारे पास में नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना कि आप धर्म और इमोशन के नाम पे किसी से कितने भी पैसे ले लो और उसका हिसाब ही ना दो। पर ऑब्वियसली ये सारे पैसे किसी फालतू काम के लिए नहीं मांगे जाते, ये समाज के बेटरमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसी संबंध में शास्त्री जी ने कई सारी योजनाएं भी चलाई है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई हो गया जिसमें वो भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, या फिर समूह विवाह कराना हो गया। और रिसेंटली उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल खोलने का भी वादा किया है ताकि गरीबों का इलाज हो सके, उनका पेट भर सके, उनकी भलाई हो सके। वहीं दूसरी तरफ बाबा जी के ऊपर ये भी एलिगेशन लग रहा है कि इन्होंने उन्हीं गरीब लोगों की जमीनें हथिया ली, दुकानें तोड़ दी अपने बागेश्वर धाम को और बड़ा और भव्य बनाने के लिए, ताकि वही गरीब लोग उनके यहाँ अन्नपूर्णा रसोई में खाना खा सके। अच्छा, आपने ITC कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जो क्लासमेट की नोटबुक्स बनाती है, जिसके पीछे बच्चों के शिक्षा के प्रति उनका योगदान लिखा हुआ होता है। इसके अलावा सेवलॉन के हैंड वॉश हो गया, ये बिंगो मेड एंगल्स जैसे कई सारी चीजें बनाती है। इन सब प्रोडक्ट्स के अलावा कंपनी बहुत सारे अच्छे काम भी करती है, जैसे गरीबों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हो गया, सूखे पड़े गाँवों में पानी पहुंचाना हो गया, किसानों की एग्रीकल्चरल वेलफेयर में मदद करना हो गया, और इसी तरह के कई सारे भलाई वाले अच्छे अच्छे काम करती है इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी कि ITC। जी हाँ, टोबैको इस कंपनी का मेन बिजनेस है। टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट और सिगार इस कंपनी के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज हैं। अब जहाँ बस ये कंपनी एक तरफ अच्छे और भले काम कर रही है, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, उनको पानी पिला रही है, उनको एजुकेशन दिला रही है, वही कंपनी दूसरी ओर हर साल 13.5 लाख लोगों की जान जाने की वजह बन रही है। मतलब अगर मैं 100 पेड़ काट के 1000 पेड़ लगा दूं तो इसमें कुछ गलत है क्या? अगर मैं 5-6 लोगों को भूखे रख के उनके खाना पानी पे लात मार के 100 लोगों का पेट भर देता हूँ तो कुछ गलत है क्या? लाखों लोगों को मार कर लाखों लोगों को जिंदगी देने में कुछ गलत है क्या? या फिर धर्म के नाम पे जनता का विश्वास जीत के उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने में क्या कुछ गलत है? मुझे या फिर इस धरती के किसी भी इंसान को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि बागेश्वर बाबा के पास जाकर लोगों की तकलीफें ठीक हो जा रही हैं, उनकी जिंदगी सुधर जा रही है, भले ही वो प्लेसिबो की वजह से हो रहा हो या किसी और वजह से हो रहा हो। पर वहीं पर अगर कोई चमत्कार का ढोंग करके लोगों के साथ धोखा करे, अपनी दिव्य शक्तियों के नाम पर गरीब और बेबस लोगों का इलाज करे जिससे उनकी जिंदगी सिर्फ बद से बदतर होती है, तो ये गलत है।
एक ऐसे इंसान को गुरु का दर्जा देना जिसे बोलने का तमीज ना हो, जो सेक्स, कास्ट, रिलीजन और रेस के ऊपर बकवास बातें बोलता है और नफरत फैलाता है, जो धर्म का चोला पहनकर सामाजिक कट्टरता और वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। समाज को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ समाज को गंदा करने आते हैं और इनकी वजह से एक पर्टिकुलर धर्म बदनाम होता है। इनका उद्देश्य समाज के उस निचले तबके का मजाक उड़ाना, उनके इमोशंस के साथ खेलना और अंधविश्वास को इस रूप में बढ़ावा देना जिससे सिर्फ लोगों का नुकसान हो और कुछ नहीं। अब यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत तो नहीं कहूँगा पर मेहनत तो लगी है यार। बाकी तुम कमेंट्स में अपने विचार और सजेशन जरूर रखना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।